दोस्तों, आपने गौर किया होगा कुछ लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। इन लोगों पर अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे करके बर्बाद होते हैं। अब ऐसे में ये विचार मन में आता है कि आखिर उनके या हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल इसका राज छुपा है कर्मों में। जी हाँ दोस्तों, कर्म ही वो बीज है जो देर सवेर समय आने पर हमें भांति भांति के फल देता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको भोजन, नींद, संभोग, सीटी बजाना व सोच इत्यादि से जुड़ी 5 ऐसी आदतें अथवा कर्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें करते समय आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अन्यथा ये आदतें कहीं न कहीं आपको भारी संकट अथवा शारीरिक पीड़ाएं दे सकती है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। बासी भोजन करना। भोजन करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, टूटी हुई थाली में भोजन करना, थाली में ही हाथ धो लेना व भोजन की निंदा करना इत्यादि कुछ ऐसे कर्म है जो किसी भी दशा में मनुष्य को नहीं करने चाहिए। किंतु फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो एक न एक दिन वो किसी प्रकार के गंभीर रोग अथवा शोक से ग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, भोजन से जुड़ी कुछ अन्य आदतें भी हैं, जैसे अकेले में भोजन करना, बहुत देर तक भोजन करना, भोजन करते समय उठकर दूसरे काम करना और फिर से भोजन करने बैठ जाना, नमक कम है, तीखा ज्यादा है, भोजन अच्छा नहीं बना इत्यादि प्रकार की कमियां निकालना भी कहीं न कहीं बवासीर, कब्ज, कैंसर व अल्सर जैसे रोगों का कारण बनता है। साथ ही इससे घर की बरकत भी चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं अगली आदत की। दोस्तों, नींद हम मनुष्यों के लिए कितनी जरूरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं। आप जितना अच्छे से आराम करेंगे उतना ही आपको तरोताजा महसूस होगा, जबकि वहीं दूसरी ओर आप जितनी कम नींद लेंगे उतना ही बीमार और थका हुआ महसूस करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि नींद का गणित जाने बगैर देर तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। नींद के संबंध में डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी मनुष्य के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन ऐसे लोग जो प्रातःकाल जल्दी उठकर व्यायाम या प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो उनके लिए 6 घंटे की नींद ही पर्याप्त होती है। साथ ही साथ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि टूटे हुए पलंग पर सोना, पैर पर पैर रखकर सोना, दक्षिण दिशा में पैर करके सोना, मुख्य द्वार के सामने पैर करके सोना, झूठे मुंह, गंदे व गीले पैरों से सोना या सूर्योदय हो जाने के बाद भी देर तक सोते रहने से न केवल उम्र कम पड़ती है बल्कि ये आदतें दुर्भाग्य भी लाती है। चलिए अब बात करते हैं अगली आदत की। दोस्तों, कुछ लोग अत्यंत ही कामी प्रवृत्ति के होते हैं, चाहे दिन हो या रात, हमेशा ही ये काम वासना से घिरे रहते हैं। अश्लील फिल्में देखना, कामुक स्त्रियों के चित्र देखना या कुछ नहीं तो मन ही मन विषय भोग की कल्पना में डूबे रहना इनका स्वभाव होता है। वैसे दोस्तों, ये भी सत्य है कि युवा अवस्था में काम का वेग अधिक रहता है। ऐसे में मानसिक भटकाव होना बहुत ही स्वाभाविक है और यदि कोई चाहे तो मर्यादित ढंग से काम की तृप्ति कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज की अति मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि दिन के समय अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, व्रत, त्योहार व मंगलवार के दिन समागम नहीं करना चाहिए। कहते हैं इन दिनों समागम करने से मनुष्य के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, यदा कदा ऐसे दिनों पर किए गए संभोग से ऐसी संतानें जन्म लेती है जो कहीं न कहीं स्वयं के अथवा माता पिता के लिए कष्ट का कारण बनती है। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो निश्चित तौर पर मनुष्य को रोगी व कमजोर बना देती है। ऐसा मनुष्य समय के पहले ही काल के गाल में समा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगली आदत की। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग सीटी बजाते हैं। वैसे हो सकता है कि आप भी सीटी बजाते हो। उत्साही होकर सीटी बजाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार किसी सुनसान स्थान पर अथवा रात में सीटी बजाना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कहते हैं सीटी बजाने से आसपास मौजूद कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। फिर ऐसे में ये ताकतें सीटी बजाने वाले पर अपना प्रभाव डालती है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीटी बजाने से सांप भी सक्रिय हो जाते हैं और तो और इससे शनि देव व बाबा
बाबा भैरव भी रुष्ट होते हैं। अतः आप ऐसे किसी भी प्रकार के अनजाने संकट अथवा देवीय प्रकोप से दूर रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आज से ही आप इन प्रकार की आदतों का त्याग कर दें। चलिए अब बात करते हैं अंतिम आदत की। दोस्तों, छींकना, खांसना, दीर्घ शंका या लघु शंका इत्यादि करना प्राकृतिक है। जब लगे तब मनुष्य को हल्का हो जाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें ज्यादा देर तक रोककर नहीं रखना चाहिए। वैसे दोस्तों, ये बात तो व्यवहारिक ज्ञान की है, लेकिन क्या आपको पता है कि उपरोक्त सभी क्रियाओं की ही भांति शौच अथवा पेशाब करने के भी कुछ नियम है। कहते हैं मनुष्य को कभी भी उगते सूर्य की ओर मुख करके शौच अथवा पेशाब नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेतों की मेड़ पर, किसी सिद्ध या देवीय स्थान के आसपास, घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर मूत्र आदि या शौच नहीं करना चाहिए। किंतु इस सब के बावजूद भी यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो निश्चित ही वो बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। कई बार ये आदतें भूत बाधा का कारण बनती है तो कभी कभी ये प्राण घातक भी सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आदतें जो कहीं न कहीं मनुष्यों को भारी संकट में डाल सकती है। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।